और राकेश जी, उनकी गलती से आपकी सही नहीं हो जाएगा। सरकार आपकी है राकेश जी, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है। कैसे होने दिया आपने? अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए इनके लोग, अगर इनके हैं तो जिसको है उसको अरेस्ट कीजिए। किस पे कार्रवाई? 3-4 लोग मरे हैं, ये बचा भी नहीं पाएंगे। राकेश जी बिल्कुल करेंगे, ये बचा भी नहीं पाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई पर करेंगे और भरपाई भी उनसे कराएंगे। जिन्होंने आगजनी करने की कोशिश की है ना, उनसे भरपाई भी कराएंगे। ये अनुराग भदौरिया अपने पल्लू में छिपा नहीं पाएंगे ऐसे अराजक तत्वों को, ऐसे आपराधिक तत्वों को, ऐसे दंगाइयों को। उस पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? सकते हैं आप? अरे बुलडोजर तो आप चला नहीं सकते राकेश जी, उसमें भी कोर्ट है, उसमें भी आपको हायर कोर्ट पे जाना चलेगा। कार्रवाई करने के ना बुलडोजर चलाने पर बिल्कुल रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए बुलडोजर भी चलेगा और उनसे भरपाई भी होगी, उनके घर की कुर्की भी होगी, नीलामी भी होगी। जिन्होंने आगजनी करने का दुस्साहस किया है ना, साथ कुछ तो याद रखेंगे। टंगों की आग में झोंकने का प्रयास करोगे, उत्तर प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास करोगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप कोर्ट को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हो, संविधान को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हो, और खतरनाक खेल है अनुराग भदौरिया। ये खतरनाक खेल आपके लिए भी बहुत खतरनाक है। ये कोर्ट का सम्मान सुरक्षित रखो, वरना डेमोक्रेसी सुरक्षित नहीं बचेगी। अगर संविधान का अपमान करोगे, अगर न्यायपालिका का अपमान करोगे, तो आपकी राजनीति नहीं बचेगी। अरे लोकतंत्र। अनुराग जी, राकेश जी, दोनों डाउन, थैंक यू वेरी मच। कैन आई बोल दिस अदर्स? देखिए, कोर्ट से डिसएग्रीमेंट होता है, सरवर साहब, रशीदी जी, आचार्य जी, लेकिन कोर्ट का डिसएग्रीमेंट कोर्ट में सॉर्ट होता है। छोटे कोर्ट में प्रॉब्लम होती है, आप उससे बड़े कोर्ट में जाते हैं, उससे बड़े कोर्ट में। मैं 5 बार बोल चुका हूं। लेकिन इसका एक और सवाल है, क्या ये सर्वे होने चाहिए? इसी तरह से होने चाहिए? मैं जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं, मैं कह रहा हूं, अगर मुगलों पे जाएंगे आचार्य, तो हर नुक्कड़, हर कोने पे, ये कोई माने या ना माने, रशीदी जी माने या ना माने, रामलला विराजमान हो चुके हैं, भव्य राम मंदिर बन चुका है। मोहन भागवत जी ने भी कहा, हर जगह देखो मत। हमें अपना सौहार्द बना के रखना है आचार्य, हमें अपना सौहार्द बना के रखना। मैं आपसे फ्रैंकली बात कर रहा हूं आचार्य जी, ऐश्वर्या जी, हमारा देश है, हमारे लोग हैं, सरवर साहब भी अपने, आप भी अपने, रशीदी जी भी अपने हैं। बिल्कुल सर। जो मुगल 1529 में, मतलब पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी तब कहां थे, क्या थे, कौन, आप मुझे बताइए। ऐसे तो मतलब आप बात तो समझिए, आप खड़े होकर कल को कहते हैं कि ये कन्वर्ट हुए, वो कन्वर्ट हुए। सर, कितनी पुश्तों पहले हुए, शांति से हुए, जबरदस्ती हुए, अब वो कौन ढूंढने जाएगा? वहां पहले क्या था? हर जगह की बात होती है ऐसे, तो फिर कैसे करेंगे? शांति बनाए रखनी है हमें। आचार्य जी, ऐश्वर्या जी, सत्य सामने लाने की बात है। मुझे बताइए, पूरे केस में किसी ने वहां मस्जिद को हटाने की बात करी? एक सत्य सामने लाने की बात थी। तथाकथित तौर पर हमारे जितने भी धर्मस्थल है, उनके ऊपर एक इतिहास में दर्ज है कि इस प्रकार के परिसर बनाए गए, उनको विध्वंस किया गया, और वहां जाके सर्वे करने का मतलब होता है सत्य सामने लाने के लिए। अगर किसी को दिक्कत है, अगर मैं कहता हूं कि इस जगह पर कोई और दिक्कत है, तो सर्वे कराएंगे ना। एक वैज्ञानिक युग है, सर्वे कराने की बात की। लेकिन मुझे बताइए, अगर सर्वे ये कहते नहीं है, हम लोग कहते हैं, तो सर्वे हो रहा था तो 25,000 आदमी पत्थर लेकर क्यों आ गए? क्योंकि उनको पता है सत्य क्या है। 4 बातें मैं बोलने, वहां पे राजनीति घुस जाती है आचार्य। 4 बातें मैं बोलना चाहूंगा। वहां पे ये राजनेता, जो मैं कह रहा था ना, अनुराग भदौरिया मेरे को टाक रहे थे, मैं कह रहा था ये राजनेता वहां फंसा देते हैं लोगों को। वही समस्या, इतना बड़ा कुकृत्य हुआ, 4 लोग बेचारे मर गए वहां पे। सोचो स्थिति क्या है, सोचो क्या स्थिति है। मुझे बताइए, पुलिस कह रही है, 2 मिनट बोलने का टाइम दीजिएगा। पुलिस कह रही है कि उन्होंने गोली चलाई नहीं। विश्वास करना पड़ेगा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। उसके बाद भी सामने दंगाई करने वाले जो थे, वो एक ही धर्म के लोग थे, कोई वहां और। मैंने कहा वहां से कट्टे चल रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। मुझे बताइए, पुलिस क्या गुलाब का फूल देगी? वो लोग उनके छर्रे वाली, पुलिस क्या ऐप पे ऑर्डर करके 150 या 1,500 गुलदस्ते मंगाएगी वहां दर्शकों? नहीं, विजुअल्स ऑन है। पुलिस क्या करेगी? मैंने वहां के एमएलए कंट्रोल कैसे करेगी पुलिस? मैंने वहां लोकल एमएलए का बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 12:30 बजे पता चला रात को लोगों के द्वारा कि सर्वे होने जा रहा है सुबह, और हम लोग व्यवस्था करते हैं पहले से। 12:30 बजे उनको, शाम को 6 बजे पता था उनको सर्वे होने वाला, तैयारी करके। वो सब टेक्निकल बात है। नहीं, वो सब टेक्निकल बातों में मैं आपसे ज्यादा आचार्य, मैंने आपसे एक बेहतर सवाल, मैंने कहा क्या इन सर्वेस की जरूरत है? इसमें आपका पर्सनल व्यू क्या है? सामने लाने के लिए क्यों नहीं अन्वेषण होना चाहिए? ओके, पॉइंट होना चाहिए। ओके, वो आपका व्यू पॉइंट है। हम कह रहे हैं कोई मस्जिद, सत्य सामने आए, ओके आचार्य, अपने आप जाए। ओके आचार्य जी, ओके आचार्य जी। सरवर साहब, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाहता हूं। ये मैं नहीं मानता ये बिना पॉलिटिशियंस के इन्वॉल्वमेंट के ऐसे लोग भड़कते हैं। नहीं, पूरे डिबेट में असल में कई सवाल सामने आ गए। राकेश जी को भी लाइए। नहीं, कई सवाल जब सामने आए हैं तो एक जवाब में तो चलेगा नहीं। सवाल आपने ये भी पूछा कि सर्वे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, एक सवाल ये भी है, एक सवाल ये भी है कि सर्वे हो चुका था तो फिर 24 को सर्वे
क्यों किया गया, उस पर भी सवाल बना हुआ है। अभी आप डीएम साहब का वो दिखा रहे हैं ब्रेकिंग में, लेकिन सदर साहब का बयान भी आया है जो मस्जिद के सदर हैं, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि फोर्सफुल्ली हमको ये कहा गया कि सुबह करेंगे, तुम किसी को बताना मत, और हम सर्वे करेंगे। जबकि आप बात कर रहे हैं कि जुडिशियरी पर आप सवाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो अदालत का आदेश ही नहीं है। अगर है तो राकेश जी दिखावें कि 24 तारीख के सर्वे का आदेश है क्या। ये अरे भाई एक सेकंड आचार्य आपके बीच नहीं, आप ही दिखा दीजिए। आचार्य आपके ऐश्वर्या जी दिखा देंगे हमको। कोई बोला, सबका व्यू जाने दीजिए। ऐश्वर्या जी दिखा देंगे, शांति से बोलिए। एक बात तो ये हो गई, सुनिए राकेश जी, अब इससे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बोलिए शांति से। जो भारत में अब तक किसी ने नहीं कहा होगा, जिस जज साहब ने सर्वे का आदेश दिया उन पर कानून तोड़ने का एक मुकदमा चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट सबसे ऊंची चीज है। पार्लियामेंट में 1991 में जब एक्ट आ गया है तो ये जज साहब उस पर फैसला कैसे। देखिए, जज के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं हो। कोर्ट में जो होता है उसको उससे ऊपर कोर्ट में लेके जाया जाता है। वो कोर्ट का वो कोर्ट का निर्णय, आपने मुस्लिम कोर्ट का कोर्ट, वो आप कोर्ट में जाइए, वो आप कोर्ट में जाइए, वो आप कोर्ट में जाइए, वहां कोर्ट में जाइए, सड़कों पे मत जाइए, कोर्ट में जाइए, सड़कों पे नहीं। लेकिन सरवर साहब सड़कों में नहीं, सड़कों पे नहीं, सड़कों पे नहीं। सरवर साहब सवाल सुनिए। बयान दे कि किसने सरवर फोन किया था। साहब मेरी तरफ देखिए, सर, सड़कों पे जाएंगे मुद्दा है तो क्या सड़कों पे जाएंगे? अगर आप डिसएग्री नहीं, अगर आप डिसएग्री करेंगे तो क्या सड़कों पे जाएंगे? वातावरण फिर आप नहीं सुन रहे सरवर साहब, आखिरी उम्मीद है। फिर आप नहीं सुन रहे, अब कहां जाएंगे आराम से। अरे आप रोक ही नहीं रहे, टीवी पे क्या हो रहा है? आप सुनिए मेरी बात। एक सेकंड आचार्य, एक सेकंड। अरे भाई एक सेकंड, अरे मैं क्या कह रहा हूं आचार्य जी, 1 मिनट। सच है यार, आप रुकते नहीं, फिर मेरे को 1 मिनट लगेगा ऑडियो डाउन, ऐसा कोई फायदा। आप मेरी बात सुनिए, आप बात सुनिए, 10 नहीं 20 सुनाइए, लेकिन मेरी बात समझिए। आप डिसएग्री करते हैं, माना आपकी बात, आप डिसएग्री करते हो, तो क्या सड़कों पे उतरोगे? पत्थर फेंकना सही, हाँ या गलत? नहीं, पॉइंट वाइज बताओ, ये मेरे को बताओ पॉइंट। पत्थर को क्यों ला रहे हैं? क्यों क्यों नहीं डिसएग्री करोगे तो पत्थर? मैं आपसे आप जय श्री राम का नारा, वो वीडियो मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। नहीं, एक सेकंड आचार्य प्लीज, एक सेकंड। मी एंड सर्वर जी ऑन है, ओनली मी एंड सर्वर साहब। नहीं, ऑडियो डाउन नहीं, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। मैं कह रहा हूं मी एंड सर्वर साहब ऑन एयर। नहीं, इंग्लिश थोड़ा सीखिए। जय श्री राम मैं कह रहा हूं, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक सेकंड आप डिसएग्री करते और पुलिस करेगी, आप कोर्ट से डिसएग्री, आप कोर्ट से, ये गुंडे कहां थे साथ में? या तो आप बोल लो फिर मैं बोलूं। बोलिए आपने, बोलिए अब मुझे बोलने देना, चिल्लाना नहीं। आप डिसएग्री करते हो, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। अनुराग जी और मैं पिछले 17 साल से डिसएग्री कर रहे हैं। राकेश जी और अनुराग जी डिसएग्री करते हैं। क्या आप पत्थर लेके फेंक मारने लगते हैं? नहीं कर रहा हूं। आप मेरे को पत्थर लेके मारेंगे, मैं आपको पत्थर लेके मारूंगा? नहीं, हम दोबारा डिबेट करेंगे, हम दोबारा डिबेट करेंगे। असामाजिक तत्व है, कानून आप हाथ में लिया, कार्रवाई होनी, हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट से डिसएग्री, लेकिन कार्रवाई उन पर भी होगा भाई, सब पे होगा। जो जय श्री राम मैं क्या कह रहा हूं, मस्जिद जो कोर्ट आप अपवित्र करेंगे, जूता पहन के रौंद देंगे। सुनिए, क्या वो मतलब गलत है देश में? देखिए, सबके आराध्य, सबकी रिलीजियस प्लेसेस की अपना एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, उसको कोई नहीं तोड़ेगा।